सभी गांव वाले परेशान होकर सूरज की हवेली पर पहुंच जाते हैं, जहां सूरज अपनी हवेली में बैठा होता है। अरे अरे अरे, क्या हो गया? मुखिया जी आज इतने सारे गांव वालों को लेकर मेरी हवेली पे कैसे आना हुआ? अरे सूरज, देखो भाई, तुम गांव के सबसे बड़े सेठ हो और तुम्हारे पास बहुत सारा धन दौलत है। हमारी समस्या का कोई समाधान निकालो। माने कि जो भी उस श्रापित समंदर के पास गया है वो वापस नहीं लौटा। आज फिर हमारे गांव से लकड़हारा महेश गायब हो गया और उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। बताओ। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब तुम लोगों का भ्रम है। भला समंदर में कोई कैसे गायब हो सकता है? हैं? खुद सोचो। अरे मेरी बात पर यकीन करो सूरज, ये सच है। तुम अपने आदमियों से कहो ताकि पता चले समंदर में क्या रहस्य है। अरे देखो, मेरे पास इतना फालतू का धन नहीं है कि मैं ये समंदर वमंदर, अंधविश्वास, ये फालतू की चीजों में खर्च करूं। नहीं तो। अरे ऐसी फालतू की बातें करते हो और अपेक्षा मुझसे करते हो। सूरज गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। हाँ मुखिया जी, अब क्या करे, सूरज भी हमारी मदद नहीं करेगा। अब तो हमें राजमहल ही जाना पड़ेगा। चलो। और सभी गांव वाले राजमहल की ओर निकल पड़ते हैं। राजमहल पहुंचने पर देखते हैं राजा भानुदेव उदास होकर सिंहासन पर बैठे हैं। महाराज, हमारे गांव की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। लेकिन ये बताओ कि समस्या क्या है? महाराज, हमारे गांव के लोग रहस्यमयी समंदर की ओर जाते हैं और फिर कभी लौट कर नहीं आते। ओह, ये तो वाकई में बहुत बड़ी समस्या है। पर मैं खुद अपनी समस्या में उलझा हूँ। मेरी बेटी 3 वर्षों से लापता है, तो अब मैं। राजकुमारी लापता है, ये तो मैंने भी सुना था। मेरी बेटी का अभी तक कोई पता नहीं चला। तो महाराज बताइए भला, फिर हम अपनी समस्या को लेकर कहाँ जाएं? क्या होगा महाराज? तभी राजकुमार राघव वहाँ पर आता है। प्रणाम महाराज। जैसा कि आपको पता है कि राजकुमारी मोहिनी और मेरा विवाह बचपन में तय हुआ था। महाराज, आज 24 वर्ष का हो गया हूँ मैं, और मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। ये सुनते ही राजा भानुदेव फूट फूट कर रोने लगते हैं। अरे अरे अरे, क्या बात है महाराज? आप रो क्यों रहे इस तरह से? माफ करना राजकुमार, मेरी पुत्री राजकुमारी, तुम्हारी पत्नी 3 वर्षों से लापता है। ओह, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तो आपने हमें इसकी सूचना क्यों नहीं दी? मैं सोचता रहा कि अपनी बेटी को ढूंढ लूंगा, लेकिन अब लगता है कि वो भी उसी रहस्यमयी समंदर में गायब हो गई है। हाँ महाराज, ऐसा हो सकता है, क्योंकि वर्षों से लोग उसी समंदर में गायब हो रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक समंदर में इतने लोग गायब हो जाएं? ये समस्या अब पूरे राज्य की समस्या है। देखिए महाराज, राजकुमारी हमारी होने वाली पत्नी है और हम उन्हें किसी भी कीमत पर वापस लेकर आएंगे। हम अभी इसी वक्त समंदर की ओर जा रहे हैं। आज्ञा दे महाराज। अरे सुनो राघव बेटे, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम तुम्हारे पिता को क्या जवाब देंगे? महाराज, मैं अपने होने वाली पत्नी को उस रहस्यमयी दुनिया में मरने दूंगा तो मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगा? आज्ञा दे महाराज, मैं उसे ढूंढ कर जरूर लाऊंगा। राजकुमार राघव वहाँ से निकल पड़ता है। फिर सभी गांव वाले राहत की सांस लेते हैं और राघव के पीछे राजमहल से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वे देखते हैं सूरज अपनी हवेली के बाहर फूट फूट कर रो रहा होता है। अरे, ये सूरज इतना फूट फूट कर क्यों रो रहा है? इसको क्या हो गया लखन?
अरे अब पता नहीं, थोड़ी देर पहले तो बड़ी अकड़ के साथ बात कर रहा था। चलो चलकर देखते हैं कि आखिर क्या समस्या है। सभी इकट्ठे होकर सूरज के पास जाते हैं। ए सूरज, ये क्या हो गया भाई? अभी तो कुछ देर पहले तुम बड़ी अकड़ में बात कर रहे थे और अब इतना रो रहे हो, क्या हो गया? मेरी मदद करो मुखिया जी। मेरी पत्नी पता नहीं कहाँ चली गई, वो कहीं नहीं मिल रही, कहीं नहीं मिल रही। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? भला तुम्हारी पत्नी कहाँ और कैसे गायब हो सकती है? अरे मैं क्या बताऊं, वो शायद जंगल भ्रमण करने के लिए गई थी और उस समंदर के पास चली गई। अरे मैंने उसे कितनी बार मना किया था, ना जाओ ना जाओ। मुझे मेरी पत्नी चाहिए, किसी भी कीमत पर मुझे मेरी पत्नी चाहिए चाहिए चाहिए। अच्छा, तो जब हम तुम्हारे पास आए थे तब तो तुम्हें मजाक लग रहा था कि गांव के लोग ऐसे ही गायब हो गए। अगर तुमने समय रहते ध्यान दिया होता तो आज ये समस्या इतनी बड़ी समस्या नहीं होती और तुम्हारी पत्नी भी गायब नहीं होती। मानता हूँ गलती हो गई मुखिया जी, अब मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। अच्छा बस बस, ये रोना धोना बंद करो। चिंता मत करो, मैं उसी दिशा में जा रहा हूँ और सारा रहस्य खोलकर सबको सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। मैं ये वादा करता हूँ, आप सबसे वादा करता हूँ। मुखिया जी और गांव वालों, तुम सब यहीं रुको, आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है, इसीलिए मैं अकेले जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। मैं अपनी पत्नी को ऐसे अकेला तो नहीं छोड़ सकता। देखो, मेरे पास बहुत सी शक्तियां हैं और मैंने कई विद्याएं अर्जित की हैं। अगर तुम साथ में गए तो खतरे में पड़ जाओगे, इसीलिए तुम यहीं रुको, है ना? मैं जाता हूँ। यह सुनकर सूरज वहीं बैठ जाता है और राघव घने जंगलों की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने पर राघव को जंगल में एक लड़की की मधुर गाने की आवाज सुनाई देती है। अरे, इतने घने जंगल में ये मधुर धुन कहाँ से आ रही है? मुझे देखना चाहिए। राघव उस मधुर धुन की ओर बढ़ता है। तभी सफेद कपड़ों में एक लड़की गुनगुनाते हुए समंदर की ओर जा रही होती है। वाह 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 वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है ये सफेद कपड़ों में बिल्कुल चांद की तरह लग रही है। और इसके होंठ तो देखो कितने सुंदर हैं। हाँ, मुझे इसके पीछे जाना चाहिए। थोड़ा आगे बढ़कर राघव अचानक रुक जाता है। हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं ये क्या कर रहा हूँ? मैं इस लड़की की सुंदरता में नहीं फंस सकता। मैं तो अपनी राजकुमारी को ढूंढने आया हूँ और मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। हाँ। राघव जाने लगता है, तभी मोहिनी अचानक चीखने लगती है और चीखते चीखते वो समंदर के अंदर डूब जाती है। अरे, ये क्या? ये भी समंदर के अंदर गायब हो गई। ओ, लगता है ये भी उसी जगह चली गई। मुझे इसे बचाना होगा और मैं इसे इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता। मैं आ रहा हूँ। राघव उसके पीछे दौड़ता है और समंदर में कूद जाता है। देखते ही देखते राघव समंदर के अंदर एक सुनहरी दुनिया में पहुंच जाता है। ये क्या? मैं तो समंदर के अंदर कूदा था उस लड़की को बचाने के लिए, लेकिन वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और ये मैं कहाँ आ गया? यहाँ चारों तरफ घने जंगल और सुंदर फूल हैं। ये कौन सी दुनिया है? भला समंदर के अंदर इतनी खूबसूरत दुनिया कैसे हो सकती है? राघव आगे बढ़ता है, तभी उसे एक मोम के पुतले से आंसू गिरते हुए नजर आते हैं। ये क्या? एक मोम के पुतले से आंसू कैसे गिर सकते हैं? बाप रे, ये पुतला तो बिल्कुल इंसान जैसा लग रहा है, जैसे एकदम कोई जिंदा इंसान मोम का पुतला बन गया हो। ओह, तुम यहाँ से चले जाओ, इसके आगे मत जाना,
वरना तुम भी मोम के पुतले बन जाओगे। चले जाओ। अरे भला तुम बोल कैसे सकते हो? तुम मोम के पुतले होकर कैसे बोल रहे हो? मैं कोई मोम का पुतला नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। लालच में यहाँ आ गया और मोम का पुतला बन गया, पर तुम तो वापस चले जाओ। ओ, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम सबको ठीक करके यहाँ से लेकर जाऊंगा, और जिसने तुम्हें मोम का पुतला बनाया है मैं उसका चेहरा जरूर देखूंगा। चिंता मत करो। राघव आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर पर उसे एक घायल पक्षी जमीन पर गिरा हुआ दिखाई देता है। ओ हो, इस पक्षी के पंख से तो खून निकल रहा है और ये बेचारा तड़प रहा है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इस पक्षी को छोड़ दो। अगर तुम इसे बचाओगे तो राजा बनने का मौका खो दोगे। क्या? कौन बोल रहा है? मेरे सामने आओ, जो भी है मेरे सामने आओ। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। इस चिड़िया ने अपराध किया था, इसीलिए इसे सजा मिली है। अगर तुम इसे मिट्टी में दबा दोगे तो तुम्हें ढेर सारा धन मिलेगा, बड़ा महल मिलेगा और तुम यहाँ के राजा बन जाओगे। नहीं, मैं किसी जीवित प्राणी को जिंदा मिट्टी में नहीं दबा सकता, चाहे उसने अपराध ही क्यों न किया हो। मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए। राघव जड़ी बूटी का पत्ता तोड़ता है। वो पत्ता चिड़िया के पंख पर लगाता है। चिड़िया तुरंत ठीक हो जाती है और उड़ जाती है। हाँ, चलो, किसी की तो जान बची।